हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप 10 को डिस्कस करा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 to 10। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। ठीक है, यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज़्यादा है, ये पूछा जा रहा है। तो 5 खिलाड़ी को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ए बी सी डी, ये 5 खिलाड़ी है फ्रेंड। ठीक है, अगर हम लोग ए का एवरेज की बात करते हैं, अगर ए का एवरेज हम लोग लेट करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ ए का एवरेज अगर x हो जाता है, ठीक है, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 kg बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग सम भी निकालते जाते हैं, ये एवरेज है ना फ्रेंड 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो सम इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ऐसे सम निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक और खिलाड़ी ऐड होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, अपॉन 3 लगाएंगे तो x प्लस, इसमें भी 1 kg बढ़ जाएगा, तो मतलब 2 kg, x प्लस 2 हो जाएगा। अगेन एक और आ जाएगा, x प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनका एवरेज निकलेगा और 1 kg इसमें भी बढ़ जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन एक और पर्सन है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा फ्रेंड, x प्लस 4 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, e का तो है हमारे पास, e का निकालना है। ठीक है, तो चलो सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, तो ई का निकल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसका सम निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा फ्रेंड, होगा ना, तो 4x प्लस 12 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड 5x प्लस 20 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये 4 लोग हैं ना, ए बी सी डी, और यहाँ पे ई एक्स्ट्रा है ना। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ई का निकल जाएगा, ये कैंसिल हो 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 जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, ई बच जाएगा, तो ई का निकल जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर लो, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये x प्लस 8 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, इस अमाउंट से इससे हम लोग सब्सट्रैक्ट करें छोटे वाले को, तो हम लोग 5x प्लस 20 से सब्सट्रैक्ट करें 4x प्लस 12 को, तो हमारा ये वैल्यू आ गया। ये किसका है फ्रेंड, ई का। ठीक है, ई का आ गया सम x प्लस 8। ओके, और ई का है हमारे पास। ओके, इन्हीं का डिफरेंस पूछा जा रहा है, ई माइनस ए पूछा जा रहा है। तो ई x प्लस 8 है और ए हमारे पास कितना है, x कैंसिल हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 8 kg। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार गिवन है 68.5 kg। ठीक है, तो कक्षा में एक से स्टूडेंट लेट कर लेते हैं और उनका भार गिवन है 68.5, तो इनका सम निकल गया है ना, 68.5x, ये सम निकल गया। अब कक्षा में कितने लोग हैं फ्रेंड, 4 लोग और आते हैं ना। देखो यहाँ पे 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिल होते हैं, तो उनका अलग से वेट गिवन है, देखो चारों लोग का, तो इनका सम कर लो। 4 लोग और आए, 4 स्टूडेंट और आने के बाद ऐड कर लो, 72.2 प्लस 70.8 प्लस 70.3 प्लस 66.7। आप जब इसको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 280, ये वैल्यू आएगा। चारों लोग का एज ऐड किए तो। ठीक है, ओके, अब बोला जा रहा है तो 4 विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, 300 ग्राम बढ़ जाता है, तो 300 ग्राम को अगर हम लोग केजी में बनाएं तो क्या हो जाएगा, 300 ग्राम को अगर केजी में बनाए तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0.3 kg हो जाएगा।
ये तो आप लोग को करना आता होगा। क्लियर है फ्रेंड? अब देखो समझना, 4 लोग बढ़ गए, तो पहले कितना स्टूडेंट थे, x थे, अब 4 लोग बढ़ गए तो x+4 हो जाएगा। ओके, ठीक है। और पहले क्या था फ्रेंड, पहले एवरेज कितना था 68.5 और 0.3 बढ़ गया तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, 68.8 हो जाएगा अब। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ये कैसे मैंने किया, ये पहले कितना था एवरेज 68.5 था, 3 और बढ़ गया ना 4 लोग आने के बाद, तो हमारा 68.8 हो गया। ओके, क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 68.8x इंटू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा 275.2, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, अब देखो हमारा ये जो ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला सम और ये न्यू वाला सम है, ये न्यू वाला सम है, ये ओल्ड वाला सम है। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो ये 4 लोगों का वैल्यू आ जाएगा, चारों लोग का एज आ जाएगा, है ना। तो बस कर लेते हैं, और फाइंड करना है कितना विद्यार्थी, तो x लेट किया तो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू निकला ना न्यू वाला, इसको ओल्ड वाले से सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो वो इसके इक्वल होगा, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये देखो 68.8x इंटू नहीं, यहाँ प्लस होगा। ओके फ्रेंड, प्लस 275.2 माइनस का इसको कर लो 68.5x इज इक्वल टू 280। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना करना था। आई होप कि समझ में आया होगा स्टेप। इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है 0.3x आ जाएगा। ओके, और इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 75 है ना, उधर 80 है। ओके फ्रेंड, तो वैल्यू आ जाएगा 4.8। डेसिमल से डेसिमल हटा लो। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 से 48 कट जाएगा 16, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 16। ये आपकी समझ में आया होगा फ्रेंड, और यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है ना? ये मैंने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल ख़त्म किया। ठीक है, और ये 3 से 48 कट जाएगा। ठीक है, 16 3 से 48 होता है तो x का वैल्यू निकल गया, और यही स्टूडेंट था। ठीक है, शुरू में कक्षा में स्टूडेंट यही थे 16। ओके, लेट एक्स किए थे ना फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक कक्षा में ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है। मतलब बोला क्या जा रहा है, ए प्लस बी सेक्शन में टोटल स्टूडेंट कितना है 110। ओके, और देखते हैं क्या बोल रहा है, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है। ठीक है, मतलब ए में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, ए में स्टूडेंट ज़्यादा है बी से, कितना 10 ज़्यादा है ना। तो एक चीज़ नोटिस करना है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 60 और 50 में कर सकते हैं ना, और इनका डिफरेंस भी देख लो 10 का है, 10 का है। तो बड़ा कौन है, ए है ना फ्रेंड, तो हम लोग ए की जगह पे 60 ले लेते हैं और बी की जगह पे 50 ले लेते हैं, तो ये बी का हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, और कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है जो क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ए में 60 बच्चे हैं और बी में 50 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितना हो गया 110। ओके, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ए सेक्शन के छात्रों का औसत की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 120 है। तो सपोज कर लेते हैं 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, 1/5।
होता है ना। तो अधिक है मतलब प्लस कर लेंगे, मतलब 6/5 होगा। तो किस में अधिक है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देना, एम के सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर बी की तुलना में अधिक है। ओके, तो किसका अधिक है, बी का अधिक है। ए का 5 है तो बी का 6 है, ये बोला जा रहा है। यहाँ से एक एक जीरो हटा लो पहले, ठीक है, और यहाँ से एवरेज निकाल लेते हैं पहले, इसका x लगा लो, ठीक है। ये 30 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा और ये 11x हो जाएगा, ये एवरेज है फ्रेंड, ठीक है। और ऊपर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट था, क्लियर है, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 60/11। ओके, ये टोटल का एवरेज निकल गया, टोटल एवरेज निकल गया। देखो लेट किए थे ना ये। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन में, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत 72 है, मतलब ये हम लोग टोटल निकालें, ठीक है, टोटल एवरेज। और 60/11 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो 72 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 72 × 11/60। क्लियर है। पूछा जा रहा है ए के छात्रों का औसत, तो ए में कितना छात्र, ए का एवरेज कितना है फ्रेंड, 6, ठीक है, 6 है ना, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। अच्छा, ए में पूछा जा रहा है फ्रेंड, बी का मैंने मार्क कर लिया। ए में देखो कितना है, 5 है, तो 5 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 72 × 11/60, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपके सामने है। ये कट जाएगा, 12 5 से 60 और ये 12 6 से 72, 6 × 11 66 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप की समझ में आया होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां और शेष लड़के। ओके, तो लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, ध्यान देना। तो पूरी कक्षा का एवरेज पूछा जा रहा है। ओके, तो 46% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 23/50 लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो 46% लड़कियां हैं तो 43 गर्ल्स हो जाएगा फ्रेंड, और ये 50 टोटल है, तो यहाँ से बॉय निकल जाएगा ना, डिफरेंस कितना हो जाएगा 27 का, तो 27 हमारा बॉय है, ठीक है। गर्ल्स, बॉयज़ और टोटल, ये टोटल है, ठीक है। टोटल 50 है, गर्ल्स 23 है और बॉयज़ 27 है, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, देखना, ध्यान देना। तो लड़कों का औसत अंक कितना है 58, तो 58 का मल्टीप्लाई लड़कों में कर लो। लड़कियों में कितना है फ्रेंड, 62, इनका एवरेज 62 है, ठीक है फ्रेंड। चलो, इसका कुछ नहीं है तो x लगा लो, इसी का वैल्यू फाइंड भी करना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ऐसा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, हम लोग लेट कर लेंगे वैल्यू, 62 को ही लेट कर लो, 62 को एवरेज लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 62 लेट किए, तो ये 62 इक्वल है, तो यहाँ पे 0 लगा लो। और ये देखो कितना कम है, 62 से 4 कम है, तो माइनस का 4 लगा लो, तो ये तो 0 हो गया। और 27 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, ओके फ्रेंड, 2 8 2 10, 108 हो गया, क्लियर है। लेकिन माइनस में ये वैल्यू आया और ये 50x हो गया, क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड। सिंप्लीफाई करने पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, यहाँ से जो x इक्वल टू वैल्यू निकलेगा ना,
108 अपॉन 50 निकलेगा। ओके, माइनस में आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, डिवाइड करने पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा। छोटा भी करें तो डिवाइड करना ही है, अगर छोटा करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 4 जा 10 और 4 2 जा 8 और ये 25 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब क्या करना है ना, इस नंबर को डिवाइड करना है 54 को 25 से। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया हमारा 54 अपॉन 25, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2.16 माइनस में। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी ये एक्स का वैल्यू नहीं है फ्रेंड, ये देखो हम लोग लेट किए थे ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, तो ये जो वैल्यू है ना हम लोग इस वैल्यू में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 62 जो लेट किए थे एवरेज, उसमें हम लोग 2.16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। कर लो सब्सट्रैक्ट, 2 तो कंप्लीट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 60 से अगर 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 59 आ जाएगा। ओके, और 0.84 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ये जो वैल्यू फाइंड किया ना, इसी वैल्यू को हम लोग जो लेट किए थे ना इसमें सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो आपका आंसर आ गया। और ये क्या निकला फ्रेंड? पूरी कक्षा का एवरेज, टोटल एवरेज निकाल लें। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो 5 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। 40% लड़कियां हैं, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5 होता है ना। तो ये टोटल है, गर्ल्स 2 है, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 बॉयज़ हो जाएगा। ओके, तो गर्ल्स 2 है, बॉयज़ 3 है और टोटल हमारा 5 है। यहाँ पे लिख लो बॉयज़ गर्ल्स। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर लड़कों का औसत 62 kg है, बॉय का कितना है? 62 kg, और लड़कियों का कितना है फ्रेंड? 55। तो संपूर्ण कक्षा का पूछा जा रहा है, तो यहाँ अगेन एक्स लगा लो। ओके, चलो एवरेज लेट करते हैं। दोनों में से किसी को लेट कर सकते हो, 55 या 62, या फिर इन दोनों के बीच में कोई नंबर आता है 60, वो भी लेट कर सकते हो, कैसे भी कर लो। लेकिन इन दोनों में से लेट करने से होता है क्या, एक वैल्यू हमारा 0 हो जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो अगेन हम लोग 62 को लेट कर लेते हैं एवरेज, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना कम है? 0 कम है, और ये देखो कितना कम है फ्रेंड 62 से, तो 5 और 2 और 7, मतलब -7 कम है। तो ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 सा 14, माइनस का 14 आ गया, ये तो 0 हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा माइनस का 14/5 निकल के आया x का वैल्यू। ठीक है, ओके फ्रेंड। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आ जाएगा माइनस में वैल्यू 5 2 जा 10, 4 बचा और डेसिमल लाएंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू लेट किए थे ना इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 2.8 माइनस कर लो और हमारा एवरेज निकल जाएगा। ये 10 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, 1 बचा तो यहाँ पे 59 हो जाएगा फ्रेंड, 59.2 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 6 नंबर भी बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। देखो 40% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो गया, ये टोटल हो गया हमारा। इसमें गर्ल्स कितना है 2, तो बॉयज़ निकल जाएगा 3 हो जाएगा, ये बॉयज़ निकल गया। ठीक है फ्रेंड, 2 गर्ल्स है 3 बॉयज़ है, टोटल हमारा 5 टोटल स्टूडेंट है। 2 गर्ल्स हो गया, ओके, बॉयज़ हो गया, टोटल हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें इस बार देखो पूरी कक्षा का एवरेज दिया हुआ है, मतलब यहाँ इसका एवरेज दे दिया है 59.2, और किसका, लड़कियों का एवरेज दिया गया है, गर्ल्स का 55 पूछा जा रहा है, लड़कों का, तो यहाँ पे x लगा लो। ठीक है, अगेन वैल्यू लेट करते हैं, तो क्या लेट कर लेते हैं फ्रेंड, इस बार 55 ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये लेट कर लिए, ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 55 इक्वल हो गया, तो 0 ले लेंगे यहाँ पे। और ये देखो 55 से मोड है, कितना मोड है फ्रेंड, 4.2 ज़्यादा है, तो प्लस लगा लो, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 5 2 10, और 5 4 20, और एक 1, और डेसिमल भी है तो ये 0 खत्म हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3x हो गया इज इक्वल टू, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर है, x का वैल्यू हमारे पास आ गया, ये प्लस में आ रहा है। ओके, तो हम लोग इसमें प्लस कर लेंगे, +7, तो क्या हो जाएगा 62 kg एवरेज होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है, तो लड़कों का औसत अंक 62 है, तो लड़कियों का निकालना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 40% का वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है फ्रेंड, टोटल 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 बॉयज़ हो जाएगा, ये टोटल हो गया, और गर्ल्स कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 3 और 5, क्लियर है। तो लड़कों का औसत कितना है, ये गर्ल्स है ना, ये बॉयज़ है, और ये टोटल है। लड़कों का औसत 62 है, ओके, अब पूरी कक्षा का कितना है फ्रेंड, 64.4, और लड़की का एक्सलेट कर लो, लड़की का ही फाइंड करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या इस बार 62 लेट कर चलते हैं, 62 लेट कर लिए, समझना। तो ये तो 0 हो जाएगा, 62 से ये कितना ज़्यादा है या कम है, 0 कम है, ये देखो कितना है, 62 से ये 2.4 मोड है ना, ये 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 120 होता है ना, 24 5 से, और डेसिमल है तो हटा लो 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 6, कट जाएगा 6 टाइम। ओके, x इक्वल टू 6 निकल गया, बस 6 इसमें ऐड कर लो, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33 होल 1/3% लड़के और 6 लड़कियां हैं, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। इसमें क्या बोल रहा है, लड़के 1 है, बोला जा रहा है ना, 33 1/3% का मतलब जो लड़का बोला ना, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो लड़का का होता है। ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू टोटल होता है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 2 यूनिट गर्ल्स हो जाएगी। क्लियर है, अब आते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया,
गर्ल्स है, बॉयज़ है, और ये टोटल हो गया। ठीक है, बॉयज़ 1 है, गर्ल्स कितना है 2 है, और टोटल 3 यूनिट हो गया टोटल लोग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आगे देखो एक और वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कि गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों का औसत स्कोर से 66 होल 2/3 है। ओके, तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 66 होल 2/3% का वैल्यू क्या होता है 2/3। ठीक है, और किसका अधिक बोला जा रहा है फ्रेंड, लड़कों का अधिक, तो इसमें प्लस कर लो, है ना, तो 5/3 हो जाएगा। तो ये बॉयज़ का हो गया और ये गर्ल्स का हो गया एवरेज। ठीक है, तो बॉयज़ का 5 हो जाएगा और गर्ल्स का 3 हो जाएगा। पहले यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सभी का यहाँ एवरेज दिया हुआ है ना, तो कंपेयर कर लेंगे। ये 6 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 11x 11/3 निकल के आएगा x का वैल्यू। ओके, और इतना ही का वैल्यू गिवन है 11.3। ये टोटल निकल गया ना, टोटल का एवरेज, और यहाँ पे टोटल गिवन है क्वेश्चन में 11.3 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना 66 गिवन है। ओके, निकालना किसका है फ्रेंड, लड़की का। तो लड़की कहाँ है, यहाँ लड़की 3 यूनिट है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ये सब उधर चला जाएगा, 6 के साथ ये 3 चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 11 ये नीचे आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और ये 3 जो गर्ल्स का निकाल रहा था इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3। ये आपकी समझ में आएगा। 11 6 जा 66 और ये 9 हो गया ना, 9 6 जा 54, 54 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये गर्ल्स है फ्रेंड, 3 गर्ल्स है। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलो है। ठीक है, यदि 78 किलोग्राम का औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 78 केजी वाला जो 10 लोग हैं ना उस समूह को छोड़ देता है। ठीक है, और 80 किलोग्राम औसत वाले वजन वाले 4 विद्यार्थी आते हैं, मतलब 10 किलो वाला जाता है 4 किलो वाला आ जाता है, लेकिन जो गया ना उनका वेट कम था, उसमें लोग ज़्यादा थे, और ये जो वेट ज़्यादा लेके आया ना उनमें क्या है, लोग कम है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। और क्या बोला जा रहा है, तो समूह में विद्यार्थियों का औसत 0.7 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो समूह में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग x लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट लेट कर लिए। ठीक है, अब देखो बोला क्या जा रहा है कि औसत वजन 72 किलो है यदि 78 किलो औसत वाले वजन 10 विद्यार्थी समूह छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चले जाते हैं तो दस जाते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पे 10 विद्यार्थी जाते हैं और 4 समूह में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो कितना का डिफरेंस हुआ फ्रेंड, यहाँ पे 6 का। ओके फ्रेंड, देखो 10 गए और 4 आ गए, ऐसे मतलब ऐसे लिख लो, एक से स्टूडेंट था, इनमें से 10 चला गया और 4 आ गया। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में। तो एवरेज में क्या हो जाता है, एवरेज कितना था 72 था, और कितना कम जाता है फ्रेंड 0.7 कम जाता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। स्टूडेंट कितना था, x 10 गया 4 आया। ठीक है, तो एवरेज क्या हुआ
था 72, तो एवरेज में 0.7 किलोग्राम कम गया तो घटा लिए। ओके, अब पहले क्या था, पहले जो सम था ना, पहले 72 किलोग्राम किसका था, एक्स का, तो इनका सम क्या हो जाएगा 72x हो जाएगा। ठीक है, अब जो गए ना 10 व्यक्ति गए जिनका वेट कितना था 78 kg एवरेज, और 4 लोग जो आए ना उनका एवरेज वेट है 80 किलोग्राम। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस सिंप्लीफाई करना है, बस ये बैलेंस करना था, ये फ्रेम करना था क्वेश्चन को। x - 6 हो गया यहाँ पे, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 71.3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 72.x माइनस 780 और प्लस 320 हो जाएगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 71.3x और माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 71.3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 427.8 इज इक्वल टू यहाँ पे 72, और इसको सॉल्व करेंगे 780 को और 320 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 460। ओके, माइनस का 460। चलो ठीक है, देखो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, 0.7 आएगा x, और ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो प्लस में चला जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो 460 से 427 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 427.8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 32.2। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, हट गया डेसिमल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 322/7 हो जाएगा, कटेगा तो काट लो, 7 4 जा 28। ठीक है, और 7 4 जा 28 और बचा क्या 4 हो गया ना, 7 6 जा 42, तो x का वैल्यू 46 kg आ गया। ठीक है, सॉरी kg नहीं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा था, तो 46 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, पूछा जा रहा था ना आरंभिक विद्यार्थियों की संख्या, और हम लोग लेट भी किए थे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक समूह में 120 विद्यार्थी का औसत उम्र 13.56 वर्ष है। ठीक है, 120 विद्यार्थी का, ध्यान देना, एवरेज गिवन है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 35% लड़कियां और शेष लड़के हैं। ओके फ्रेंड, तो देखो टोटल स्टूडेंट है, क्लियर है, गर्ल्स है, बॉयज़ है, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 7/20। तो गर्ल्स क्या है, कितने हैं फ्रेंड 7, और ये टोटल स्टूडेंट है, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही लगाना था और कुछ नहीं। ये चीज़ समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन कर लोगे। गर्ल्स 7 है, बॉयज़ 13 है, और टोटल हमारा 20 है। अब आगे देखते क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये 120 विद्यार्थी का है, तो 120 अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना 120 कैसे हुआ, तो इसको बैलेंस कर सकते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे 60 से, तो 120 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो किसका है फ्रेंड, ये टोटल का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, और किसी में कुछ बोला जा रहा है और विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की शेष संख्या है। आगे क्वेश्चन है, अच्छा नीचे क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे लड़के और लड़कियों का औसत उम्र का अनुपात गिवन है 6:5। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान देना, लड़के और लड़कियाँ, तो लड़की का क्या है 6 है, तो लड़के में 6 से मल्टीप्लाई करो, और लड़की का कितना है फ्रेंड 5। ओके, अब ठीक है, तो लड़कियों का पूछा जा रहा है, लड़कों का औसत उम्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नीचे नहीं देखा था। ओके, तो यहाँ पे x लगा लो, क्लियर है, x का वैल्यू निकालो यहाँ से,
20x इक्वल टू 7 5 ज़ा 35 प्लस 13 6 ज़ा 78 x हो गया। ऐड कर लो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और 7 3 10 1 11 113 और अपॉन 20 और इसका वैल्यू गिवन है ये क्वेश्चन में, ठीक है, ये 13.56। ओके, तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 13.56 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 113, हटा लो, नीचे आ गया 100। ओके, लड़कियों का फाइंड करना है तो लड़की का कितना एवरेज है 5, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये 20 हो गया और ये 25 से 100 हो गया, 20 से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हमारा कट जाएगा 12 टाइम, ये कट जाएगा फ्रेंड 12 बार। ये 5 यूनिट का वैल्यू निकाले हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो गर्ल्स का एवरेज क्या निकल गया 12। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखो 5 है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।